दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो। इस अध्याय का आज हम तीसरा पार्ट सुनने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्नकर्ता कहता है, आचार्य जी, मुझे भोला भाला बनकर नहीं रहना। ऐसा बनना है कि दुनिया के हाथ न आऊँ, क्योंकि पिछली बार आया था तो बड़ी ही परेशानी हुई थी। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस पर आचार्य जी जवाब देते हुए कहते हैं, सारी समस्या ये है बेटा, पिटाई से बचने के लिए बहुत बड़ी पिटाई करवानी पड़ती है तो गणित सीधा बैठता है। फिर आदमी कहता है कि छोटी पिटाई से बचना चाहते हैं और उससे ज़्यादा बड़ी पिटाई कहाँ से हो रही है। पिटाई से बचने की प्रक्रिया में तो इससे अच्छा तो ये है कि बाहर जो पिटाई हो रही है वो झेले चले जाओ। अगर आपसे कहा जाए किसी गर्म जगह को 6 घंटे झेलना है और आपसे कहा जाए उस गर्म जगह से बाहर आने का तरीका है कि आग से होकर एक बार में गुजर जाओ, 2 मिनट 5 मिनट लगेगा आग से होकर गुजर जाओ, अब क्या बर्दाश्त करोगे? 6 घंटे का ताप या 5 मिनट के लिए आग से होकर गुजरना? इस पर प्रश्नकर्ता कहता है, 5 मिनट के लिए आग से गुजरना। फिर वो कहता है, 6 घंटे का ताप। आचार्य जी, 6 घंटे का ताप? जीवन भर का ताप झेल जाता है आदमी, क्योंकि ताप से निकलने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। इसलिए तो हम ताप बर्दाश्त करते रहते हैं, दुख बर्दाश्त किए रहते हैं। प्रश्नकर्ता मन करता है कि 5 मिनट की आग बर्दाश्त करके निकल जाएं। आचार्य जी, ऐसा होता नहीं है। कर लो तो अच्छा है, असंभव नहीं है, हो सकता है। प्रश्नकर्ता फिर से कहता है, पहले मुझ पर दादाजी का आशीर्वाद नहीं था, वो तो साथ में ही थे, पर पत्नी थी ही नहीं। अब दोनों हैं तो मैं उनके सहारे से निकल सकता हूँ, मुझे लगता है ऐसा। आचार्य जी कहते हैं, अच्छा निकल जाओ, तो निकलना चाहिए, यही दायित्व है, परंतु किसी भ्रम में मत रहना। निकलना आकर्षक लगता है, निकलने की प्रक्रिया में कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए कहते हैं ना, तपस्या तपना पड़ता है, जम करके जल ही जाना पड़ता है। प्रश्नकर्ता फिर से कहता है, आचार्य जी, मुझे घरवाले शिविर में आने ही नहीं दे रहे थे। उनका कहना है कि इससे मुझे किसी तरह का कोई सुधार नहीं होगा। दूसरों पर निर्भरता से बाहर कैसे निकलूं? आचार्य जी जवाब देते हैं, बेटा, सबसे पहले तो अपने आप को उस हालात में लाओ जहां पर तुम्हें ये अनुमति सहमति के खेल से छुटकारा मिले। क्या उम्र है आपकी? प्रश्नकर्ता, 31 वर्ष। आचार्य जी, तो इस उम्र में आपको माँ बाप से पूछना पड़ता है? प्रश्नकर्ता, जी हाँ। आचार्य जी, तो सबसे पहले तो अपने आप को इस हालात से बाहर लाओ, बाकी सब अध्यात्म बैठा रह जाएगा। अगर सीधे सीधे हाथों में बेड़ियाँ ही पड़ी हुई हैं, इसमें बहुत कुछ संभावना है कि कहीं कोई आर्थिक पक्ष भी होगा। प्रश्नकर्ता, नहीं, आर्थिक पक्ष तो मजबूत है हमारा। आचार्य जी, हम माने कौन, तुम या घर वाले? प्रश्नकर्ता, घर वाले ही हैं, लेकिन ये बात सही है कि उनसे इजाज़त के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आचार्य जी, तो वो परमिशन है, इसीलिए क्योंकि तुम्हारा अपना व्यक्तिगत आर्थिक पक्ष शायद दृढ़ नहीं है। प्रश्नकर्ता, नहीं, वो तो मैं पिताजी के साथ ही काम करता हूँ। आचार्य जी, हाँ तो बस हो गया, ऐसे में कोई मुक्ति नहीं मिलती। प्रश्नकर्ता, यही बात है, यही मुसीबत है। आचार्य जी, तुम्हारे पास बुनियादी आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं है अगर, तो कौन सी मुक्ति, कैसी मुक्ति? तुमने कहा कि घर वाले कह रहे हैं कि जब भी तुम किसी शिविर में लौटते हो उन्हें तुम में कोई इम्प्रूवमेंट, कोई प्रगति दिखाई ही नहीं देती। उन्हें प्रगति का अर्थ पता है, वो जांच लेंगे प्रगति को, पर उन्हें ये हक कैसे मिल गया कि वो तुम्हारी प्रगति के निर्णोता बन जाएं? क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं। तो ज़रा ज़मीन की बात करो। ज़मीन की बात करने का नाम है अध्यात्म। मुक्ति किस चीज़ से मिलेगी? जो तुम्हें बांधे हुए है उसी से मुक्ति। अगर आर्थिक परतंत्रता तुमको बांधे हुए हो तो सबसे पहले तो उससे मुक्ति पाओ ना। मुक्ति क्या है? कोई चिड़िया थोड़े ही नहीं है कि पकड़ लाओगे मुक्ति। मुक्ति कोई वस्तु थोड़े ही है कि साक्षात कर लोगे मुक्ति। मुक्ति का क्या मतलब है? जो कुछ भी तुम्हें सीमित करता है, तुम्हें बंधन देता है, उससे छुटकारा पाओ। तुम्हारे सामने तो यही एक विकट स्थिति है कि रुपये पैसे के लिए दूसरों पर आश्रित हो। उम्र कितनी है तुम्हारी? सबसे पहले तो उसको ठीक करो, नहीं तो दूसरे ही सब निर्णायक बने रहेंगे कि प्रगति हुई है कि नहीं हुई। और मैं तुम्हें बताऊं, जब तक
कोई प्रगति नहीं हो रही तब तक वो फिर भी ठीक है, वो बस इतना ही कहेंगे कि कोई प्रगति नहीं हुई है। जिस दिन प्रगति वास्तव में हो गई उस दिन देखना उनकी प्रतिक्रिया को। जब तक कुछ नहीं हो रहा तब तक तो अधिक से अधिक शिकायत ही करेंगे कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तू फिर गया शिविर में और वैसे का वैसा आ गया, कुछ हो नहीं रहा। और फिर जिस दिन कुछ हो गया उस दिन देखना फिर तो शिविरों में आना पक्का बंद। तुम्हारी आर्थिक ऑक्सीजन ही काट दी जाएगी। सांस कैसे लोगे? प्रश्नकर्ता, मुझे अब शिविर में आकर ही सांस आती है। आचार्य जी, लो, शिविर में आकर ही सांस आती है और वो सांस है उधार की। प्रश्नकर्ता, बात तो सच है ये। आचार्य जी, बस यही तो गड़बड़ है। प्रश्नकर्ता, मुझे उत्तर मिल गया आपकी बातों में। आचार्य जी, बस अब पैसे कमाओ, यही अध्यात्म है। प्रश्नकर्ता, पहले तो यही करना पड़ेगा। आचार्य जी, बस बस बस। प्रश्नकर्ता, पहले तो मेरा चलता ही था जैसे भी, अब तो मुझे पैसा कमाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे इस दिशा में आना है। आचार्य जी, बेटा इस दिशा में आओ चाहे न आओ, रोटी तो खा ही रहे हो ना। हाँ तो अपनी मेहनत की रोटी खाओ ना। दूसरा अगर तुमको रोटी खिला रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो तुम्हारी आज़ादी पर बाधा न बने। हो सकता है वो बाधा तत्काल ना दिखाई दे, लेकिन जिस दिन तुम उड़ भागना चाहोगे उस दिन दिखाई देगा कि बाधा कितनी बड़ी है। तुम्हें कोई बीमारी होती, तुम्हें कोई विशेष समस्या होती तो चलो कोई बात नहीं, तुमने ले लिया सहारा। परमात्मा की रचना है संसार, उससे कुछ ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं कर दी। पर जवान आदमी हो, हट्टे कट्टे आदमी हो, शोभा नहीं देता कि तुम आर्थिक रूप से निर्भर हो। प्रश्नकर्ता, आचार्य जी 10 साल हो गए मैं दुकान पर काम करता हूँ पिताजी के साथ। आचार्य जी, तो अगर काम करते हो तो हक से अपनी तनख्वाह लो ना। प्रश्नकर्ता, मुझे हक से मांगा ही नहीं जाता। आचार्य जी, देखो सुनो, व्यवहारिक बात है, जो वास्तव में मेहनत कर रहा होता है उसका हक कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को पता होता है कि ये मेहनत कर रहा है, इसकी मेहनत से मेरी दुकान चल रही है। अगर ये चला गया तो मेरी दुकान का क्या होगा? तो अगर तुमने वास्तव में मेहनत की होती तो जो भी है, तुम्हारे नात, रिश्तेदार, पिताजी जो भी हैं, वो तुम पर दबाव बना ही नहीं सकते थे। उन्हें बिल्कुल पता होता कि दुकान के चलने में तुम्हारा वास्तव में योगदान है और तुम्हारी मेहनत के दम पर दुकान चल भी रही है, तो फिर वो तुम्हें कैसे परेशान करते? वो तुम्हारी कीमत समझते। अभी निश्चित रूप से तुम्हारी मेहनत का बहुत महत्व है ही नहीं उनकी नज़रों में। प्रश्नकर्ता, बिल्कुल यही बात है। आचार्य जी, निश्चित रूप से तुम ऐसे हो जिसका विकल्प उपलब्ध है। उन्हें दिख रहा है कि तुम अगर गए भी तो आसानी से तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, तो इसलिए तुम्हारा मूल्य नहीं है। और जब तुम्हारा मूल्य नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर दबाव बनाया जाता है और 50 तरह की बंदिशें रखी जाती हैं। अभी के लिए इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्नकर्ता के सवाल जवाब के लिए हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही लाइफ मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।